चलिए आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो कि हम लोग ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों को लेके चलते हैं, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लेके चलेंगे। ये सीबीएसई प्लस बिहार बोर्ड दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि हम दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों को साथ में लेके चलेंगे, इसलिए आप लोग का ध्यान चाहेंगे। देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है परावर्तन और लाइट मीन्स होता है प्रकाश। इसी को हम सबसे आगे उस पार्ट को, अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हमको लाइट के बारे में जानना है। किसी भी इस चैप्टर का सबसे मेन व्यू है लाइट, प्रकाश। प्रकाश को हम आगे लेके चलते हैं तो सबसे पहले मेरे लिए ये जानना जरूरी है प्रकाश कहते किसको है। प्रकाश, वैसे किसी भी चीज को हमको देखने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरी होती है। किसी भी चीज, मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देखने के लिए या यही किसी चीज को देखेगा तो इनको बहुत सारी चीज की आवश्यकता होती है। सबसे पहले तो लाइट चाहिए। लाइट के बिना किसी चीज को हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उसके पास, इनके पास आंख होना चाहिए, बिना आंख के भी नहीं देख पाएगा ये। और जिस वस्तु को देखेंगे या जिस ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो ऑब्जेक्ट चाहिए। यही कारण है जो दिन में हम बहुत ज्यादा देखते हैं, किसी भी चीज को देख पाते हैं, जबकि रात के अंधेरा में नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश, अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो प्रकाश वह कारक है। क्या है प्रकाश? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है। लाइट इज दोज फैक्टर इन विच दिस हेल्प वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है। प्रकाश के बारे में हम लिख देते हैं यहाँ पे डिफिनीशन, जिनको लिखना है वो लिख सकते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये तो हम प्रकाश का डिफिनीशन हो गया। जो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इस पार्ट में, इस अध्याय में हमको 2-3 बातें और जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। सबसे पहला चीज है, एक प्रदीप्त है। क्या है? प्रदीप्त। और एक होता है अप्रदीप्त। इसको हम दीप्तमान भी बोलते हैं और इसको अदीप्तमान भी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में अगर हम जानना चाहें तो इसको ल्यूमिनियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनियस बोलते हैं। इसको नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। अब सबसे मेन बात ये जानना है, जो प्रदीप्त किसको बोलते हैं और अप्रदीप्त किसको बोलते हैं। ल्यूमिनस किसको बोलते हैं और नॉन ल्यूमिनस किसको बोलते हैं। तो ल्यूमिनस किसको बोलते हैं? जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है उसको हम क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस बोलेंगे। जिसको प्रदीप्त बोलेंगे, दीप्तमान बोलेंगे। दीप्तमान किसको बोलेंगे? जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम ल्यूमिनियस बोलते हैं, और जो प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है उसको हम नॉन ल्यूमिनियस बोलेंगे। ये क्या होगा? ल्यूमिनियस हो गया, नॉन ल्यूमिनियस? नॉन ल्यूमिनियस हो, क्योंकि इसमें कोई प्रकाश ही नहीं है। सूर्य क्या है? दीप्तमान है या दीप्तमान है? दीप्तमान है, प्रदीप्त है। तो प्रदीप्त भी हो गया और प्रदीप्त हो गया और अप्रदीप्त भी हो गया, दीप्तमान भी हो गया और अदीप्तमान भी हो गया। ऐसा चीज जो कि प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? दीप्तमान बोलते हैं, प्रदीप्त बोलते हैं और ल्यूमिनस बोलते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसको हम अदीप्त कहते हैं या अदीप्तमान बोलते हैं। जैसे सूर्य प्रकाश खुद उत्सर्जित करता है, क्या हो जाएगा? वो दीप्तमान हो जाएगा। लाइट, बिजली का बल्ब प्रकाश तो खुद उत्सर्जित करता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? दीप्तमान हो जाएगा। तारा क्या हो जाएगा? दीप्तमान या अदीप्तमान? तारा दीप्तमान। तारा में खुद का लाइट होता है। ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड क्या है? ये अदीप्तमान, इसमें प्रकाश नहीं है। ये रूम, लोहा जितना भी है वो क्या हो जाएंगे? अदीप्तमान होंगे। जिसमें अपना प्रकाश नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अदीप्तमान बोलते हैं। अब चलिए एक और मेन टॉपिक है जो प्रकीर्णन होता है। देखते हैं, गर्मी के मौसम में देखते हैं, अगर रूम ये है तो रूम से अगर छोटी किरणें आते रहते हैं तो हम देखते हैं कुछ धूल कण जो है ऐसे ऐसे उस पर हमको दिखाई देते रहता है।
गर्मी के मौसम में देखते हैं जो छत सब से या कोई भी छप्पर हो तो उसमें से देखते हैं छोटा छोटा लाइट हमको दिखाई देता है जिसमें देखते हैं जो धूल उड़ते रहता है उसी को हम प्रकीर्णन बोलते हैं। प्रकाश जो है या नहीं तो हम इसी पर जो इस पे अगर हम लाइट जलाएं तो लाइट तो यहीं पे नहीं रहेगा, सब जगह फैल जाता है। किस कारण फैल जाता है? प्रकीर्णन के कारण लाइट एक जगह से दूसरे जगह फैल जाता है। अब चलिए प्रकीर्णन हो गया। अब हम प्रकाश की किरणों के बारे में देखेंगे। प्रकाश जो है कभी भी सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? स्ट्रेट लाइन में। प्रकाश हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे साबित करेंगे जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कूट ले लेंगे, सेम साइज का कूट लेंगे, सेम साइज का लेंगे। जहां पे हम क्या करेंगे, एक कैंडल को जलाएंगे, एक मोमबत्ती को जला देंगे। एक मोमबत्ती को हम जलाएंगे और इसमें सेम साइज में यहाँ पे अगर हम छेद करते हैं तो यहाँ पे इसमें भी यहीं पे करेंगे, इसमें भी यहीं पे करेंगे, सब सेम जगह। अगर यहाँ पे इस बीच में करते हैं तो सबको इसी बीच में हम यहाँ पे छिद्र कर देंगे। इसमें होल करेंगे, यहाँ पे किए, यहाँ पे किए, इसमें भी यहीं पे करेंगे, सब में एक जगह करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मोमबत्ती का किरण जो है इस कूट से, सब कूट से होके निकलता है। इसका मतलब प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जिस पथ पे जाता है, प्रकाश को किसी पथ पे जाएगा ना, गमन करने के लिए कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए। बिना किसी के तो कोई नहीं चला जाएगा। तुम्हारे पास पाँव है इसलिए तुम जा सकते हो, बिना पाँव के तो नहीं जा सकते हो। यहाँ से दरभंगा जाना है, किसी तरह जाना है, कहीं पे भी जाना है तो बिना न पाँव के जा सकते हैं, न बिना बाइक के जा सकते हैं, न बिना गाड़ी, बिना साधन के जा सकते हैं। या तो हमको गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, किसी भी चीज को जरूरत तो है ना। उसी तरह प्रकाश जिस चीज से होकर, प्रकाश लाइट जो होता है जिस चीज से होकर जाता है, जिस पथ पे जाता है, उसी को तो प्रकाश की किरण बोलते हैं। समझ में आ गया? प्रकाश की किरण। और बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? किरण पुंज बनते हैं। बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? प्रकाश के बहुत सारे किरण मिलके किरण पुंज बनते हैं। प्रकाश के बहुत सारे किरण मिलके क्या बनते हैं? किरण पुंज बनते हैं। ये किरण पुंज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला होते हैं अपसारी किरण पुंज। दूसरा कौन होते हैं? दूसरा होते हैं समांतर किरण पुंज। ये हो जाएंगे, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम हो जाएगा। दूसरा हो जाते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज दिखाई दे रहा है ना? इसमें दिखाई दे रहा है। ये हो जाएंगे पैरेलल बीम। और एक क्या हो जाते हैं? अपसारी होते हैं, समांतर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अगर कहीं पे समझ में नहीं आए तो वहीं पे बोलना जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम फिर अच्छे से समझाएंगे। ये हो जाएंगे अभिसारी किरण पुंज, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। हिंदी और इंग्लिश दोनों ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से बनेगा। इससे एक न एक क्वेश्चन रहता ही है ऑब्जेक्टिव। तुम्हारे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड जो भी हो, एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में इस तीनों से एक क्वेश्चन फिक्स है, ऑब्जेक्टिव रहता ही है। इसलिए अभी इस पे ध्यान देना है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अब हम इसको देखेंगे, जो अपसारी किसको बोलते हैं, समांतर किसको बोलते हैं और अभिसारी किसको बोलते हैं। बतला सकते हैं आप लोग जो अभिसारी किसको बोलते हैं और अपसारी किसको बोलते हैं? अपसारी किसको बोलते हैं? किसी एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरण फैलती चली जाती है, उसको अपसारी बोलते हैं। चलिए हम अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहला हम चलेंगे डाइवर्जिंग रे। देखिए हम यहाँ पे फिगर ही आपको हम बतला देते हैं, फिगर से बनाएंगे। एक पॉइंट हुआ, इस पॉइंट से अगर किरण जो निकलना स्टार्ट हो जाए, किरण निकल रहा है, ये फैल रहा है ना, किरण इधर की ओर जा रहा है, हम एरो से दिखला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। इससे एक ना एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, फिक्स है एक क्वेश्चन रहेगा इससे। एक ये हो गया, इसको हम ए नंबर से डिनोट करते हैं, और दूसरा ये हो गया, ये बी नंबर हो गया, और एक सी नंबर को हम डिनोट करते हैं
दिखाई दे रहा है ना, हाँ, सब कुछ दिखाई दे रहा है क्लियर। इसमें चलो देखो हम यहाँ से क्लियर इसको करते हैं। ये हो गया ए नंबर मेरा क्या था, अपसारी किरण पुंज। बी नंबर में क्या था, समांतर किरण पुंज। और सी नंबर में क्या था, अभिसारी किरण पुंज। ए नंबर में अपसारी किरण पुंज, बी नंबर में समांतर किरण पुंज और सी नंबर में अभिसारी किरण पुंज। अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। अपसारी को क्या बोलते हैं, अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। इसको बोलते हैं पैरेलल बीम और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। क्या बोलते हैं, अपसारी को बोलते हैं डायवर्जिंग बीम। अपसारी को क्या बोलते हैं, डायवर्जिंग बीम। समांतर जब भी होगा तो उसको बोलेंगे पैरेलल बीम और यह अभिसारी जब होगा तो उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। तो देखो हम यहाँ पे ए नंबर है, ए नंबर कौन हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं, ऐसी प्रकाश जो है एक बिंदु से होकर, एक बिंदु से निकले और चारों ओर फैल जाए। एक बिंदु से निकल के वो क्या हो, चारों ओर फैल जाए। जैसे हम इसमें देख रहे हैं, और बस डिफिनीशन याद करने से नहीं होगा, परिभाषा याद करने से नहीं हो जाता है, कि तुमको समझना होगा। तुमको अगर कहीं पे दे दे, ऐसे करके दे दे, जो सूर्य से प्रकाश निकल रहा है वो कौन सा हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज हुआ या समांतर हुआ या अभिसारी किरण पुंज हुआ। सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है वो कौन सा किरण पुंज होगा, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज होगा। कैसे होगा अपसारी किरण पुंज, सूर्य से निकल, एक बिंदु से निकल रहा है ना, सूर्य तो एक पॉइंट हुआ, एक बिंदु से जब निकल रहा है तो क्या हो जाएगा वो अपसारी किरण पुंज। जैसे टॉर्च हम जलाते हैं तो टॉर्च क्या हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, क्योंकि टॉर्च से भी तो फैल जाता है ना, कहीं कहीं टॉर्च से फैल जाता है। हम बिजली की बल्ब जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, फैल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जो एक पॉइंट से निकले और चारों ओर फैल जाए। जैसे गांव घर में जलाते हैं हम लोग, दिया जलाते हैं, दिया तो पूरा और चारों ओर फैल जाता है ना, तो वो क्या हो जाएगा अपसारी किरण पुंज। तुम्हारे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, जो सूर्य से लाइट निकल रहा है, सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वो कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज है। एक नंबर यहीं से मिलता है, इसको ध्यान रखना। देखो दूसरा हम चलते हैं समांतर किरण पुंज। कैसे चलेंगे, समांतर किरण पुंज। प्रकाश की किरण अगर एक दूसरे के पैरेलल जाए, समांतर जाए, तो उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का तुम एग्जाम्पल बतला सकते हो, उदाहरण कौन हो जाएगा समांतर किरण पुंज, बतला। ये हो जाएंगे, सूर्य से जो आते हैं सब पैरेलल ही आते हैं ना, सब जगह तो नहीं फैलते हैं। सूर्य से जो आते हैं तो पैरेलल ही आते हैं, वो सूर्य से जो किरण पुंज आते हैं वो पैरेलल आते हैं, समांतर आते हैं कहीं भी जगह, तो क्या हो जाएंगे समांतर किरण पुंज ये हो जाएंगे। उसके बाद एक हम किसी पाइप से लेकर अगर हम लाइट को टॉर्च मारते हैं, मान लो अगर ये पाइप है, इसमें अगर हम लाइट जलाते हैं तो ये तो इस ओर से उस ओर डायरेक्ट जाएगा, तो समांतर लाइट जा रहा है ना। वैसे भी हम तुमको बोले प्रकाश कैसी रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद सी नंबर है अभिसारी किरण पुंज। सी नंबर में क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे, बतलाओ। शाम की जब सूर्य डूबने लगता है, नहीं, ऐसे उसको हम नहीं बोलेंगे। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिल जाए, प्रकाश की किरण देख रहे हो, प्रकाश की किरण जब एक बिंदु पे आके मिल रहा है, प्रकाश की किरण एक बिंदु पे आके मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। तुम लोग के इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक देखता होगा, एक लेंस दिया होता है, लेंस दिया हुआ है, उसमें दर्पण ऐसे दिया रहता है, उसको हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसे करके, किसी भी सूरज में लेके ऐसे करके उस पर लाइट जलाते हैं तो कागज पेपर जल जाता है। क्यों जलता है, पता है कभी क्यों जलता है, कोई चमत्कार नहीं होता, यही अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। तुमको हम बहुत ज्यादा हीट देंगे, बहुत ज्यादा गर्म देंगे, तुम जलोगे या नहीं जलोगे, जलेंगे। इसी तरह क्या होता है, वो लेंस जो होते हैं, सूर्य से जो भी किरण आते हैं उसको एक पॉइंट पे केंद्रित करके उस पे पेपर पे दे देता है। सूर्य से बहुत सारा रोशनी आता है ना, उस सबको एक जगह सिमट के उस पेपर पे, कागज पे देता है। जब भी ज्यादा हीट मिलेगा तो जल जाएगा ना, इसीलिए जल जाता है। अभी मत बोलना कभी जो चमत्कार हो रहा है, देखो हम जला दिए हैं, वो क्यों हो रहा है, अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। किस कारण से जलता है, अभिसारी किरण पुंज के कारण वो जल जाता है। अब देखो हम 3-4 बातें और देखेंगे, अपसारी, समांतर और अभिसारी तो क्लियर हो गया ना यार, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हो इसमें। अपसारी, समांतर और अभिसारी ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। कुछ पता है इसके बारे में, पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं और अपारदर्शी किसको बोलते हैं।
उस हाँ। पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके। उसको हम क्या बोलते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। देखो, एक होता है पारदर्शी, पारदर्शी होता है, एक होता है पारभासी, पारभासी, और एक होता है अपारदर्शी। एक होता है अपारदर्शी। इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, इसको बोलते हैं नॉन ट्रांसपेरेंट या ओपेक बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं, या नॉन ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट या ओपेक बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा? ट्रांसलूसेंट, ये हो जाता है ट्रांसलूसेंट। अब देखो, इसको हम डिटेल में देखते हैं। जो पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलेंगे, और अपारदर्शी किसको बोलते हैं। तो पारदर्शी सबसे पहली बात होता है, देखो डिफिनीशन कैसे याद करते हैं। डिफिनीशन भी कभी कभी तुमको पूछ देगा, जो पारदर्शी किसको बोलते हैं, पारभासी किसको बोलते हैं, और अपारदर्शी किसको बोलते हैं। वैसे हम तुमको यहाँ पे समझा रहे हैं, पारदर्शी ऐसा चीज, ऐसा वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे होके प्रकाश आर पार चला जाए, जिससे होके प्रकाश आर पार चला जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी जैसे ऐसे कोई चीज बताओ जिससे प्रकाश आर पार चला जाता है। लेंस। लेंस, लेंस से चला जाता है। शीशा बोलेंगे, प्रकाश आर पार चला जाता है। और पारभासी, पारभासी ऐसा चीज होता है जिससे जो होता है प्रकाश थोड़ा बहुत जाए, पूरा नहीं जाए, थोड़ा बहुत जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। उसको बोलेंगे पारभासी, ट्रांसलूसेंट। जैसे कागज जो होता है, पेपर, उसमें अगर हम बाल में तेल लगा देते हैं तब जो उस पर लाइट देते हैं तो थोड़ा बहुत जाता है। प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का थैला जो होता है उजला वाला, उसमें देंगे तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, पारभासी। और एक होता है अपारदर्शी, जिसको बोलते हैं ओपेक। ओपेक बोलते हैं जिससे प्रकाश आर पार नहीं जाए। जैसे लकड़ी, ईंटा, पत्थर, ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपारदर्शी, ओपेक हो जाएगा। ये चीज हो गया। अब देखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। प्रकाश की परावर्तन आज हम देखते हैं, ये सबसे मेन चीज है। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन अगर तुम समझ गया तो समझो ये चैप्टर ही समझ गया। चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मोस्ट VVI चैप्टर है। यहाँ से तुमको 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। यहीं से हम सीखेंगे F बराबर R/2 होता है। यहीं से हम सीखेंगे F बराबर R/2 होता है। और ये एग्जाम में फिक्स रहता है, जो 3 मार्क नहीं तो 5 मार्क में पूछेगा। पिछले बार नहीं पूछा था तो इस बार पूछेगा। वैसे हमको देखना नहीं है पूछे या नहीं पूछे, हमको सिलेबस कंप्लीट करना है और पढ़ना है। किसी भी हालत में इसको पढ़ेंगे। जैसे देखो, मान लो ये व्हाइट बोर्ड है, बॉडी है, इस पे अगर हम लाइट जलाते हैं तो लाइट तो पूरा आर पार तो नहीं चला जाता है। तो कैसे आता है लाइट? लाइट इधर भाग आता है, जिधर भागना हो तो भाग आता है। कभी सोचे हो जो कैसे लाइट, अगर हम एक बार ऐसे मारते हैं, लाइट ऐसे मारेंगे तो ऐसे भाग जाता है, ऐसे मारते हैं तो टकरा के निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है? कुछ तो नियम होगा उसका। कैसे कितना हम टेढ़ा उसमें लाइट मारेंगे तो वो कितना टेढ़ा भागेगा, हम कितना टेढ़ा करेंगे। तो मान लो हमको इधर से लाइट को भगाना है तो हम कितना टेढ़ा करके मारे जो इधर से हमको लाइट भाग जाए। सब कुछ देखना पड़ेगा ना। तो दिखाई दे रहा है ना उसमें भी। चलो, अब सबसे पहले इसको हम एक फिगर को ले लेंगे, फिगर के माध्यम से इसको हम समझेंगे। अगर इसको ये समझ में नहीं आया तुम तुरंत बोलना हमको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। देखो, ये हम मान लेंगे मिरर है, ये ऐसे से नीचे में कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहे हैं। मिरर देखते होगे नीचे से है कलर किया रहता है। ये मान लो A हो गया, या नहीं तो चलो मिरर नाम, ये M हो गया और M डैश हो गया। मिरर हो गया। ये मिरर समझते हो ना, दर्पण को बोलते हैं, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं। ये दर्पण हो गया। इस पे मान लो हम एक लाइट जो है ऐसे करके, इस पे एक लाइट मान लो, एक टर्च का लाइट इस पे दिया है, रिफ्लेक्ट कर, इस पे तो हम दे रहे हैं ना। सबसे पहले तुमको पूछेगा, चलो यही सब डिफिनेशन क्लियर कर देंगे। तो प्रकाश जो हम ऐसे करके लाइट है तो वो ऐसे करके भाग जाएगा, ऐसे करके वो भाग जाएगा। भाग रहा है, हम इंडिकेट दिखला रहे हैं, एरो मतलब भाग रहा है, ये एरो मतलब आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लंब जो है अपने मन से हम दे देते हैं। लंब चलो अभी नहीं काम होता, पहले देख लो प्रकाश की मान लो ये A है, ये B है और ये C है। मतलब AB रेखा जो है इस पे दर्पण पे आ रहा है, AB रेखा इस दर्पण पे आ रहा है ना, और BC जो है दर्पण से भाग रहा है। देखो यही से हम परावर्तन देखेंगे। अगर प्रकाश की किरण किसी सतह पे
प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के वो पुनः वापस लौट जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। याद रहेगा, प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के, प्रकाश की किरण किसी सतह पे टकरा के पुनः लौट जाए, पुनः उसी सतह पे लौट जाए, पुनः उसी तल में लौट जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। देख रहे होगे यहाँ पे AB जो है प्रकाश की किरण है जो किसी मिरर से टकरा गया है, मिरर से टकराया है ना, और पुनः जो उसी तल में ऊपर ही जो BC जो है भाग रहा है, ये नहीं जो नीचे भागा है, ऊपर ही भागा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की परावर्तन। परावर्तन और अपवर्तन में बहुत ज्यादा लोचा है, इसलिए इसको अच्छे से देखना है। परावर्तन किसको बोलते हैं और अपवर्तन किसको बोलते हैं। अभी हम परावर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। देखो ये AB है, ये AB क्या बोले थे? ये जो है ये AB जो दर्पण पे जो प्रकाश की किरण हम देते हैं उसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। चलो हम इधर से लिख देते हैं, इसको बीच में जगह भी चाहिए। इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आपतित किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। और ये जो लौट के भाग गया, टकरा के भाग गया, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसको अच्छे से समझ जाएंगे तो तुमको फिजिक्स में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, बस यही समझना है। परावर्तित किरण इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब थोड़ा स्टैंडर्ड भी बनना है, इंग्लिश भी जानना है, ये नहीं जो अब हमेशा हिंदी ही जानेंगे, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानना है। आप लोग, तुम लोग 10th का बच्चे हो, फर्स्ट क्लास का नहीं हो, 1-2 का नहीं हो, इंग्लिश भी जानना जरूरी होता है। ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। और इसको हम क्या करते हैं? बीच में एक लंब दे देते हैं। क्या दे देते हैं? बीच में एक सीधा सा लंब दे देते हैं, सीधा सा लंब दे देते हैं। इसी को हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। पैरेलल जो देते हैं उस पे। अब देखो आपतित किरण किसको बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं जो ऐसा किरण जिसको हम किसी वस्तु पे देते हैं या किसी वस्तु पे आता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। वैसा किरण जो किसी वस्तु से टकरा के लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अभिलंब तो हम इस पे दिए ही है। इतने चीज को हमको देखना है। देखो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है या नहीं बन रहा है? ये तो कोण बन रहा है ना, एंगल बन रहा है ना ये। और इस दोनों परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है ना। ये इंसिडेंट रे हो गया, इसीलिए इस कोण को हम I से इंडिकेट करते हैं। और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसीलिए हम इसको R से बोलते हैं। ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतित कोण। और ये हो जाएगा परावर्तित कोण। इससे आगे अब हम चलेंगे परावर्तन के नियम क्या होता है। परावर्तन के नियम सबसे ज्यादा मेन VVI होता है परावर्तन का नियम, जिसको हम एक दिन में लेंगे और उसको हम पूरा क्लियर करके देखेंगे। यहाँ पे कोई दिक्कत है इसको समझने में, इस डायग्राम को समझने में? इस डायग्राम को अगर तुम समझ गया तो समझो सब कुछ समझ गया। ये डायग्राम जो है इस डायग्राम को अपने कॉपी पे 2-3 बार कम से कम बनाओगे तब तुमको समझ में आएगा। ये क्या हो गया? ये मिरर हो गया। ये जो इस पे हम रे दिए हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये इंसिडेंट रे हुआ, जो दर्पण पे पड़ रहा है, जो रे दर्पण पे पड़ रहा है, जो किरण दर्पण पर दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो दर्पण से लौटता है उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच को कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इंग्लिश में बोलते हैं आई को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण याद रखना, आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये सबसे ज्यादा VVI है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, इसीलिए इसको याद रखना। इस दोनों को तुम याद रखना। आपतन कोण किसको बोलते हैं? आई को बोलते हैं आपतन कोण, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। और ये डायग्राम कम से कम तुमको अपने कॉपी पे 5 बार बनाना है। जब तक नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। और ये समझ लिया तो समझो लाइट चैप्टर तुम समझ लिया। इसी में सब कुछ है। इस क्लास को भी हम यहीं पे रोकते हैं, अगले दिन देखेंगे, कल देखेंगे इससे आगे प्रकाश की परावर्तन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अभी ये डायग्राम जो है अच्छे से समझना है। चलो।